है काला कलोटी गांव में एक फैमिली रहती थी। ये लोग बहुत गरीब थे। बिट्टू गांव की गलियों में फिरता और वहां से कूड़ा उठाता और बाजार में उन्हें सेल कर देता। आओ बिट्टू आओ, तुम जो कूड़ा उठा कर आते हो वो बाकी कूड़ा उठाने वालों से बहुत अच्छा होता है और तुम्हारा कूड़ा बिकता भी अच्छी कीमत पर है। जी अंकल, मैं कूड़ा चुनने के लिए मेहनत ही बहुत ज्यादा करता हूँ। जगह जगह घाट लगाकर इंतजार करता हूँ। जब लोग अच्छा कूड़ा फेंकते हैं तो मैं फौरन जाकर उठा लेता हूँ। इस तरह मेरे हाथ बहुत अच्छा कूड़ा लगता है। बहुत अच्छी बात है बिट्टू, तुम्हारी मेहनत की वजह से मुझे आजकल बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। तुम्हारे कचरे में काफी काम की चीजें निकलती हैं जो अच्छी कीमत पर जाती है। बहुत शुक्रिया अंकल मेरे कूड़े की तारीफ करने का। फिर वो कबाड़ी बिट्टू को कूड़े के पैसे देता है और बिट्टू पैसे लेकर चला जाता है और घर पहुंच जाता है। उसकी बीवी पैसे देखकर खुश हो जाती है। बिट्टू जी, लगता है आज काफी अच्छी कमाई हो गई है कूड़े से। हाँ बेगम, कमाई तो बहुत अच्छी हुई है। आज कूड़े में पूरे 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है मुझे। चलो बिट्टू, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी की मेहनत कभी भी जाया नहीं होती। हाँ बेगम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो अब जल्दी से चाय बना दो। बहुत थक गया हूँ, कूड़ा चुन चुन कर चाय पीऊंगा तो सारी थकन उतर जाएगी। बिट्टू, चीनी तो है नहीं, आप बाजार से चीनी ले आओ। अरे बेगम, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम एक काम करो, साथ वाली हमसाई से चीनी ले आओ। जब मैं चीनी लेकर आऊँगा तो उन्हें वापस कर देंगे। ठीक है बिट्टू, मैं अभी लेकर आती हूँ उनसे चीनी। बिट्टू की बीवी घर से निकलती है और हमसाई के घर पहुंच जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। ओ बेगम, ये इस टाइम कौन आ गया हमारे घर? जाकर देख। अच्छा मीठे, अभी देखती हूँ। नसीबो बाहर आती है। अच्छा माँ, खैर से आई है तो इस टाइम? हाँ नसीबो बाजी, सब खैर ही है। बस मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए थी। मैंने अपने शोहर को चाय बनाकर देनी थी। आज वो कूड़ा उठा उठा कर बहुत थक गए हैं। चाय पियेंगे तो उनकी थकन उतर जाएगी। क्या छम्मो, तुम्हारा शोहर कूड़ा उठाता है? हाँ नसीबो बाजी, वो जगह जगह जाकर कूड़ा उठाते हैं। तो छम्मो, मेरा शोहर बहुत बड़ा कबाड़ी है, लोगों से अच्छी कीमत पर कूड़ा खरीदता है। तेरा शोहर किसी और को कूड़ा क्यों बेचता है? मेरे शोहर को बेचे, वो तुझे अच्छे पैसे देगा। अरे नसीबो बाजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हमसाई भी हैं, मेरे शोहर को अच्छे पैसे देंगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे पैसे देगा। तू रुक, मैं चीनी लेके आती हूँ। नसीबो अंदर जाती है और मीठे को बताती है। अरे वाह बेगम, ये कूड़ा उठाने वाले चूड़े चमाड़ हमारे हमसाए हैं और हमें इस बात का पता ही नहीं है। परसों कूड़े वाला ट्रक फैक्ट्री जाना है, मुझे कूड़े की बहुत जरूरत है। इसे बोल के कल से कूड़ा मेरे शोहर को दे। ठीक है मीठे, में भी जाकर उसको पट्टू डालती हूँ। नसीबो चीनी लेकर बाहर आती है। ले बहन, तेरे लिए गाँव की नंबर 1 चीनी लेके आई हूँ। अपने शोहर को मीठी मीठी चाय बना कर दे और उससे कह दे बियो के कल से कूड़ा मेरे शोहर मीठे को बेच बेबे। नसीबो बाजी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मेरे शोहर आपको ही कूड़ा देंगे। फिर वो चीनी लेकर चली जाती है और घर पहुंचती है। अरे बेगम, क्या हुआ? तुम चीनी लेने गई थी या चीनी बनाने गई थी? अरे बेटू, मैं चीनी बनाने नहीं बल्कि आपका फ्यूचर बनाने गई थी। जिनसे मैं चीनी लाई हूँ उनके शोहर बहुत बड़े कबाड़ी हैं। आप बस कल से अपना कूड़ा उन्हें ही बेचोगे, वो आपको अच्छे पैसे देंगे। बेगम, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कल से मैं अपनी मेहनत डबल कर दूंगा। जगह जगह कूड़ा उठाने के साथ साथ लोगों के घरों से भी कूड़ा लूंगा। ये हुई ना बात बिट्टू। चलो अब मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। फिर जब अगला दिन होता है तो बिट्टू कूड़ा चुनने के लिए निकल जाता है। क्यों ना मैं आज कूड़ा मांगना अपने मोहल्ले से ही शुरू करूँ। वो दरवाजा बजाता है। ओ कौन है? तू सुबह सवेरे क्या करने आ गया है? बाजी, मैं कूड़ा उठाने वाला हूँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। अपने घर का सारा कूड़ा मुझे दे दे। कूड़ा अगर नहीं है तो पैदा करके दू। अपने बच्चों को नाश्ता करवा रही थी, मुँह उठा कर आ गया। चूड़ा चमाड़ न हो तो चल भाग यहाँ से, दोबारा न आई। वो औरत दरवाजा बंद कर देती है। बिट्टू को आज एहसास होता है कि उसकी माशरे में क्या इज्जत है। वो दूसरे घर जाता है और उनसे कूड़ा मांगता है। कूड़ा नहीं है, अगर होता भी तो तुझे न देता। भाई साहब, मैं आपका हमसाया हूँ, हमसायों के बहुत हकूक होते हैं।
अरे यार ये अब कैसे मोहल्ले में रह रहे हैं? यहाँ तो चूड़े चमाड़ कूड़ा उठाने वाले रहते हैं। ओ भाई अपना मोहल्ला तब्दील करना पड़ेगा या इन्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा, वरना तो हमारी नाक कट जाएगी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, निकालना पड़ेगा इन्हें इस मोहल्ले से। बिट्टू को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह उदास बैठकर सोचने लगता है। आज मुझे अंदाजा हुआ कि इस मुआशरे में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे मोहल्ले वाले इस तरह मुझे ढुटकारेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी बिट्टू को एक जगह पर काफी सारा कूड़ा नजर आता है। वो सारा कूड़ा उठाता है और लेकर मीठे के पास पहुंच जाता है। भाई साहब मेरी बीवी कल आपके घर आई थी चीनी लेने, तो आपकी बीवी ने कहा था कि कूड़ा मेरे शोहर को बेचो। अच्छा तो तुम हो वो कूड़ा कचरा उठाने वाले? हमारे मोहल्ले में कब से रह रहे हो तुम? भाई साहब मुझे कुछ ही टाइम हुआ है यहाँ पर आए हुए। ये घर मेरे दादा का था, वो फोट हो गए, इसलिए हम यहाँ पर रहने के लिए आ गए। ठीक है तुम कूड़ा रख दो, कल आकर पैसे ले जाना। पर भाई साहब पैसे तो नकद होते हैं। कल तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगा, परेशान मत हो। हम सायों पर इतना तो एतबार करना चाहिए। ठीक है भाई साहब कोई मसला नहीं, मैं कल आकर पैसे ले लूँगा। बिट्टू वो कूड़ा वहाँ रख कर चला जाता है। फिर जब शाम होती है तो सब मोहल्ले वाले मीठे के घर पहुँच जाते हैं। मीठे भाई हमें तो पता नहीं था हमारे मोहल्ले में एक कूड़ा चुनने वाला चमाड़ आ गया है। हमारे तो सारे मोहल्ले की नाक ही कट गई है। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप तो इस मोहल्ले के बड़े हो, इसे इस मोहल्ले से निकालो। अगर किसी को पता लग गया कि इस मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाला रहता है तो हम तो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। भाई लोगों मैं आपका दुख दर्द समझता हूँ, आप फिक्र मत करो, मैंने इसे मोहल्ले से निकालने का इंतजाम कर लिया है। ये 2 दिन बाद ही मोहल्ला छोड़कर चला जाएगा। फिर अगले दिन बिट्टू कूड़ा उठाने के लिए निकलता है तो उसे एक जगह पर काफी सारा कूड़ा नजर आता है और उस कूड़े में एक लबूबू डॉल भी पड़ी नजर आती है। बिट्टू सारा कूड़ा उठा लेता है और साथ ही लबूबू डॉल को भी उठा लेता है और मीठे के पास पहुंच जाता है। भाई साहब मैं आज बहुत सारा कूड़ा लेकर आया हूँ, ये कूड़ा ले लो और मुझे आज और कल दोनों के पैसे दे दो। ये सारा कूड़ा यहाँ पर रख दो, कल सारे पैसे एक साथ ले जाना। भाई साहब ये आप क्या बात कर रहे हो? मैं ताज़ा कूड़ा बेचकर अपना गुजारा करता हूँ और आप कह रहे हो कि कल आकर ले जाना। मुझे नहीं बेचना अपना कूड़ा आपको, आप मेरे कल वाले पैसे दे दो। मोटे गेंडे, जगह जगह से लोगों का गंदा कूड़ा उठाने वाले, तूने तो इस मोहल्ले में आकर हमारी नाक ही कटवा दी। चल भाग यहाँ से, कोई पैसे नहीं है और जितनी जल्दी हो ये मोहल्ला छोड़कर निकल जा, वरना हम सब मिलकर तुझे इस मोहल्ले से निकाल देंगे। बिट्टू को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। बिट्टू ये तो इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तभी उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ती है। बिट्टू ये गुड़िया अपने कूड़े के साथ क्यों रखी हुई है? बेगम ये मुझे कूड़े से मिली है। बिट्टू अब इसे कूड़े से निकाल कर बाहर रखो, इसे कूड़े के साथ नहीं बेचना। मैं अभी नसीबो बाजी से बात करके आती हूँ। छम्मो नसीबो के पास पहुँचती है और उसे उसका वादा याद दिलाती है। एक कचरा उठाने वाली की बीबी आइंदा मेरे घर पर आकर खड़ी ना हो पियो। तेरी औकात है इस मोहल्ले में रहने वाली, अपना बोरी बिस्तरा उठा और इस मोहल्ले से गुम हो जब। छम्मो को यकीन नहीं आता कि नसीबो इस तरह से आंखें फेरेगी। वहाँ बिट्टू वो लबूबू डॉल निकाल कर खड़ा होता है। ये गुड़िया तो बहुत अच्छी है, मैं इसे बेचूंगा नहीं बल्कि इसे अपने घर पर ही रखूंगा। ये कहने की देर थी, लबूबू डॉल बोल पड़ती है। लड़के तुम कितने अच्छे हो, मुझे हिफाजत से रखने का कह रहे हो। बिट्टू उसे बोलता देखकर परेशान हो जाता है। ये क्या तुम बोल सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ मैं बोल सकती हूँ। मैं पहले जिस घर में थी उन्होंने मेरी कदर नहीं की और मुझे कचरे में फेंक दिया। तुम तो मुझे वहाँ से उठा कर आए हो और मुझे हिफाजत से रखने का कह रहे हो। मैं तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम दूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आप तो एक आम सी गुड़िया हो, आप मुझे क्या ही दे सकती हो? मैं लबूबू डॉल हूँ, तुम मुझसे मांग कर तो देखो। लबूबू पूरे मोहल्ले वाले हमें नफरत की नजर
नजर से देखते हैं और हमें इस मोहल्ले से निकालना चाहते हैं। क्या आप इनका मुंह बंद कर सकती हो? मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये सब तुमसे नफरत नहीं बल्कि हसद करने लगेंगे। आज रात तुम सो जाओ, तब मैं अपना काम करूँगी। सुबह जब तुम उठोगे तो सब कुछ तब्दील होगा। बिट्टू उस लबूबू को रख देता है और छम्मो भी उदास परेशान वापस आ जाती है। बिट्टू जी, अब हमें ये मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। सब लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। बेगम तुम परेशान मत हो, बस आज रात इंतजार करो। फिर जब रात होती है तो वो दोनों सो जाते हैं और लबूबू अपना काम करती है और उनके घर की जगह एक बहुत खूबसूरत घर बना देती है। सुबह होते ही बिट्टू और छम्मो अपना घर देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें बाहर से लोगों की आवाजें आती हैं। बिट्टू, ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेगम मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। पहले बाहर जो लोग परेशान खड़े हैं उनको और परेशान करके आता हूँ। बिट्टू बाहर आता है तो सब लोग उसका घर देखकर हैरत में होते हैं। बिट्टू भाई, ये एक ही रात में तुम्हारे पास इतना खूबसूरत घर कैसे आ गया? आज खैर है, मुझे बिट्टू भाई बोल रहे हो। कल तो मुझे मोहल्ले से निकालने का कह रहे थे। अब देखो मेरा घर तुम सबके घरों से ज्यादा खूबसूरत है। ऐसी क्या चीज तुम्हारे हाथ लग गई जो तुम एक ही रात में इतने अमीर हो गए? ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैं तुम लोगों को कभी नहीं बताऊंगा। तुम सब मुझसे जलते रहो। ये कहकर बिट्टू वापस चला जाता है। कोई तो गिद्दड़ सिंगी इसके हाथ लग गई है जो एक ही रात में ये इतना अमीर हो गया है। हाँ हाँ, हमें देखना चाहिए ऐसा क्या इसके हाथ लग गया है। वो दोनों उसके घर की तरफ बढ़ते हैं। बिट्टू जी, बताए ना ऐसा क्या हुआ जो एक ही रात में सब कुछ बदल गया? बेगम तो सुनो, ये सब लबूबू डॉल की वजह से हुआ है। ये एक जादुई लबूबू है, इसने ही घर को तब्दील किया है। क्या बिट्टू, ये सब लबूबू डॉल ने किया है? बिट्टू, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ बेगम, किसी को भी पता नहीं चलेगा। जबकि मीठा दोनों की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये इस लबूबू डॉल का कमाल है। हमें आज रात ये लबूबू डॉल उठानी पड़ेगी। हाँ मीठे, फिर तो हम उस लबूबू से अपने घर को 20 से ज्यादा खूबसूरत बनवाएंगे और इसका घर वापस पुराना करवा देंगे। अरे वाह, फिर तो ये फकीरों की तरह दोबारा कूड़ा उठाएगा। तभी बिट्टू मोटरसाइकिल पर उनके पास से गुजरता है। वो सब उसे देखकर बहुत जलते हैं। कोई बात नहीं, जला ले हमें। अब हम तेरी लबूबू उठाकर तुझे सड़क पर ले आएंगे। बिट्टू दुकानदार के पास पहुंच जाता है। अरे वाह बिट्टू, ये क्या, तुम्हारी तो टोर ही बदल गई है। मोटरसाइकिल तुम्हारे नीचे आ गई। क्या बात है, कूड़ा उठाने वाला काम छोड़ दिया तुमने? हाँ अंकल, अब मुझे कूड़ा उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे कूड़े से लबूबू डॉल मिली थी, उसने मेरे सारे हालात तब्दील कर दिए। अरे वाह बिट्टू, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मुझे भी वो लबूबू डॉल दिखाओ। हाँ अंकल, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। बिट्टू, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं रात को आऊँगा लबूबू देखने। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। फिर जब रात होती है वो दोनों बिट्टू के घर आते हैं और वो लबूबू डॉल उठा लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त दुकानदार बिट्टू के घर आता है। ये क्या, ये तो वही लबूबू है जिसका जिक्र बिट्टू मुझसे कर रहा था। अच्छा, तो ये लोग चोरी करके ले जा रहे हैं। मैं जल्दी से बिट्टू को बताता हूँ। मीठा वो लबूबू लेकर घर पहुँच जाता है। आ गया मेरा बेटा, लबूबू लेके आ गया। अब हम इसे आलीशान घर बनवा देंगे। चल लबूबू, हम सबके घर बिट्टू से ज्यादा आलीशान बना दे। तभी लबूबू आंखें खोलती है। देखो देखो, इसने आंखें खोल ली। हाँ हाँ, इसने आँख खोल ली। लबूबू, देर क्यों कर रही है? जल्दी से हमारे घर को महल बना दे और उस बिट्टू के घर को वापस कुटिया बना दे। अच्छा, तो ये फराडी वही है जो बिट्टू को इस मोहल्ले से निकाल रहे थे। इनको तो अभी सबक सिखाती हूँ। वहाँ वो आदमी बिट्टू को चोरी का बताता है। क्या आपने खुद देखा है कि मीठा मेरी लबूबू चोरी करके ले गया? हाँ, जब मैं लबूबू देखने तुम्हारे घर आया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो लबूबू चोरी करके ले जा रहा था। चलो चलो जल्दी उनके पास चलो। चल लबूबू, देर क्यों कर रही है,
अपना काम दिखा। जरूर, मैं भी अपना काम दिखाती हूँ, तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। फिर अचानक वहाँ से उन सब के घर गायब हो जाते हैं और साथ ही लबूबू भी गायब हो जाती है। और मीठे हमारे घर कहाँ चले गए? लबूबू बाजी कहाँ हो? वापस आ जब। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम मेरी लबूबू चोरी करके आए हो। ठीक किया इसने तुम्हारे साथ। बिट्टू लबूबू भी गायब हो गई, हमारे घर भी गायब हो गए। बिट्टू कुछ करो, लबूबू को बुलाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। लबूबू बाजी हमें बैल नहीं देना तो ना देबो, हमारे घर तो वापस कर देबो। तभी लबूबू आ जाती है। तुम लोगों की यही सजा है। तुम बिट्टू को मोहल्ले से निकालना चाहते थे, मैंने तुम सबको बेघर कर दिया है। बिट्टू, अब से तुम इस मोहल्ले के सबसे अमीर इंसान हो। अब ये सारी जिंदगी तुमसे हसद करेंगे। मैं वापस जा रही हूँ। फिर लबूबू डॉल गायब हो जाती है और अगले दिन से वो सब खेमे